हम आज सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसी तरह से हमारे पास इनवर्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स। कोस का क्या होता है, कोस इनवर्स। टेंजेंट का क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स। कोट का क्या होता है, कोट इनवर्स। सेक का क्या होता है, सेक इनवर्स। और कोसेक का क्या होता है, कोसेक इनवर्स। यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, तो 6 ही क्या होते हैं, उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सबसे मेन टॉपिक है इसके अंदर रेंज। आपको प्रत्येक फंक्शन की रेंज को याद रखना है, ठीक है। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल। याद रखना है, क्लोज इंटरवल मीन्स यहाँ पे आपके पास नेगेटिव π/2 भी होगा और पॉजिटिव π/2 भी होगा, और इसके बीच की जो वैल्यू होंगी वो सब इसके बीच में लाई करेंगी, ठीक है। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू पीवी मैंने शॉर्टकट लिखा है, इसका अर्थ है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। कोस की क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 से π, ठीक है। फिर हम टेंजेंट की देखेंगे। टेंजेंट की क्या होगी, जो हमारे पास साइन की होती है वही टेंजेंट की होती है, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल होता है, यहाँ ओपन इंटरवल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, नेगेटिव, यानी कि टेंजेंट में हम नेगेटिव π/2 और π/2 को नहीं ले सकते, लेकिन साइन में क्या है, ले सकते हैं। इसी तरह से जो कोट की रेंज होती है वही किसकी होती है, कोस की होती है, लेकिन यहाँ क्लोज इंटरवल होता है, यहाँ ओपन इंटरवल होता है। सेक किसका होता है, कोसेक का इनवर्स होता है। तो जो कोस की रेंज होती है वही क्या होती है, कोसेक की होती है, लेकिन इसमें से π/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। π/2 क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि π/2 पे क्या होता है, कोस क्या होता है, 0 होता है। कोस कितना होता है, 0। अगर कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, π/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लोज इंटरवल होगा, ये याद रखना है। कोसेक किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन की क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, तो इसकी भी क्या होगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। लेकिन हमें पता है 0 पे साइन क्या होता है, 0, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 बनेगा, जो कि नॉट डिफाइन है, इसलिए इसको क्या कर दिया, 0 हटा दिया, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर डोमेन देखें, साइन इनवर्स की डोमेन देखी जाए तो क्या है, -1 to 1, जो कि आपको याद होगी ये किसकी रेंज होती थी, साइन एक्स की। साइन एक्स की रेंज होती है, क्योंकि यहाँ ग्राफ में हम समझेंगे एक बार। और कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1, और टेंजेंट की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर। इसकी भी रियल नंबर, और इसको रियल नंबर में से इसको हटा देंगे और इसको रियल नंबर में से हटा देंगे। इसको आपको मेन प्रिंसिपल वैल्यू को याद रखना है। अब यहाँ से दिखाते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता है, ये हमने +1 क्लास में साइन इनवर्स का ग्राफ समझा था। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, साइन 0 पे क्या होता है, 0, फिर क्या होता है 1 कहाँ होता है, π/2 पे, और फिर 0 क्या कहाँ होता है, पाई पे, फिर कहाँ होगा 2π पे। यानी कि साइन 0 कहाँ होता था, साइन x = 0 कहाँ होता था, nπ पे। क्या होता था, nπ पे। n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, इंटीजर नंबर, प्लस माइनस। तो 0 पे होगा, फिर π, 2π, 3π, 4π, 5π, इस तरह से -π पे चलता रहेगा। और ये रेंज है हमारी, क्योंकि ये रेंज है, क्योंकि इससे बाहर साइन इनवर्स ना साइन फंक्शन बाहर नहीं जा सकता। ऊपर तो क्या है 1 और नीचे क्या है -1, यानी कि y के अकॉर्डिंग क्या है, इनकी रेंज है, और x एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, इनकी डोमेन। तो डोमेन तो क्या होगी, पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या हुई, -1 to 1, लेकिन यहाँ डोमेन क्या है, -1 to 1, और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो ये तो था x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ हमारा। जबकि साइन इनवर्स का ग्राफ देखेंगे तो वो किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, y एक्सिस। यानी कि इसको पकड़ के हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है। एंगल को कितने डिग्री पे घुमा दिया हमने, 90 डिग्री पे इसको घुमा देंगे, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू ये साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। तो बनेगा वैसा ही जैसे यहाँ बना था जी, -1 से 1 के बीच में रहेगा। ये तो इसकी डोमेन होगी अब, क्योंकि x एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू ही डोमेन मानते हैं। और रेंज क्या होगी, ये चलती रहेगी, रेंज ये होगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से हमने कोस का पढ़ा था, तो कोस का क्या होता था,
कोस का ग्राफ ये होता था हमारे पास, कोस का ग्राफ क्या होता था, ये होता था, यानी कि कहाँ से माइनस पाई पे, और पाई पे क्या होता था, सॉरी जीरो पे क्या होता था, जीरो, और यहाँ पे क्या 1 पे क्या होता था, पाई बाई 2 पे, और यहाँ पे क्या होता है, 0 माइनस पाई बाई 2 पे होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका देखा जाए तो ये ग्राफ ऐसे बना है। ठीक है, अगर इसको पलट के अगर ये कर देंगे तो ये किसका बन जाएगा, कोस इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू तो ग्राफ किसका है, कोस का है। अगर वाई के विद रिस्पेक्ट टू वही रेंज वही डोमेन के अकॉर्डिंग अगर उतने गैप से ये चलेगा तो किसका बनेगा, साइन इनवर्स का बनेगा। इसी तरह से हमारे पास ये टेंजेंट का होता है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू बनता है ऐसे। ठीक है, पाई पे क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या होगा 3 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और माइनस पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और माइनस 3 पाई बाई 2 पे क्या हो जाएगा फिर से इनफाइनाइट। तो ये इधर बना है एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये किसके विद रिस्पेक्ट टू बन जाएगा, इनवर्स वाई के। इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाकी भी हम बना सकते हैं, लेकिन मेन काम हमारा क्या है, ये वैल्यू आपको याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद रखना है, इन्हीं पे डिपेंड हम क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन रेडियन। किस में निकालना है, रेडियन में। रेडियन कौन सी होती है, पाई के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, रेडियन में। तो कह रहा है इसका सॉल्यूशन कीजिए। हमें पता है जो भी वैल्यू इनवर्स में दी है उसको क्या करोगे आप, थीटा के इक्वल पुट कर दो, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको उधर लेके जाओ तो कितना मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, मिल गया। अब हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका अर्थ है अब हमारे पास जो हम टेबल याद करते थे 90 तक सारी वैल्यू यूज हो जाएंगी हमारी। तो हमें पता है साइन की वैल्यू इधर भी है और इधर, यहाँ साइन है तो यहाँ पे भी साइन लिख सकते हैं। 1/2 साइन कहाँ मिलेगा, आप बताओ 1/2 की वैल्यू कहाँ होती है, साइन 1/2। हमें पता है साइन 1/2 कहाँ बनेगा, 30 पे, लेकिन हम क्या लिखेंगे, रेडियन में लिख देंगे साइन पाई बाई कितना हो जाएगा 6, पाई बाई 6 करेंगे तो कितना मिलेगा 30, और साइन ऑफ ए थीटा। ठीक है, दोनों फंक्शन हमने नोट कर दिए। अब साइन से साइन काट सकते हैं तो थीटा हमारे पास क्या मिला, थीटा मिला हमारे पास पाई बाई 6। अब ये आंसर है या नहीं ये हमें चेक करना है। हमें चेक करना है तो हमें ये देखना है क्या ये वैल्यू जो रेंज है हमारी, किसकी रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने देखी थी वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है। ठीक है, क्या ये वैल्यू इसके अंदर बिलोंग करती है, यस। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए साइन इनवर्स 1/2 इज पाई बाई 6, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। ये कह रहा है कोस इनवर्स 1/2 रूट ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो हमें उसको क्या मानना है, थीटा या फाई कुछ भी मानो, हमने क्या मान लिया, फाई मान लिया। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/√2 इज इक्वल टू कोस ऑफ ए फाई बन जाएगा। थीटा मानो, फाई मानो, ए मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, एक वैल्यू माननी है हमें, एंगल मानना है, कुछ भी। अब हमें ये देखना है ये कोस है तो इधर भी कोस के रूप में लेके आना है। तो ये वैल्यू होती है, ये कहाँ होती है, पाई बाई 4 पे होती है कोस पे। तो पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 कोस ऑफ ए पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोस ऑफ ए फाई। अब कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू हमें क्या मिली, पाई बाई 4, क्या मिली हमें, पाई बाई 4। अब ये चेक करना है क्या ये वैल्यू, अब ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है, कोस। कोस की क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू, 0 से पाई बाई 2, जीरो से पाई क्लोज इंटरवल। क्या पाई बाई 4 इसके बीच में लाई करेगा, यस करेगा। तो क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कोस इनवर्स 1/√2 इज पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हम क्या मानेंगे, इसको थीटा मान सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को उधर लेके जाओ, 1/√3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास, टेंजेंट ऑफ ए थीटा। अब हमें पता है 1/√3 टेंजेंट में कहाँ होता है, अब टेंजेंट क्योंकि यहाँ फंक्शन कौन सा दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स टेंजेंट, तो टेंजेंट की ही वैल्यू रखेंगे। टेंजेंट कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, हमें पता है 30 पे होती है,
तो 30 रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई 6। क्यों लिख रहे हैं रेडियन में? क्योंकि उसने आंसर हमें किस में मांग रखे हैं? सारे रेडियन में। तो टेंजेंट ऑफ ए थीटा, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू कितना मिला हमें? पाई बाई 6। अब ये चेक करना है कि इसकी रेंज में बिलोंग करता है या नहीं। जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा है? टेंजेंट का। तो टेंजेंट क्या होती है? इसकी रेंज ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि क्लोज इंटरवल तो किसका होता है? साइन का। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है? माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 नहीं लेना, लेकिन ये इसके बीच में लाई करता है ना? तो करता है तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इज पाई बाई 6 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेक इनवर्स 2/√3। तो इसको हमने क्या मान लिया? थीटा के इक्वल। तो सेक को उधर लेके जाएंगे तो 2/√3 इधर बचेगा और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास? सेक थीटा। अब हमें ये देखना है ये सेक है तो सेक के रूप में ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? सेक के रूप में हमें पता है सेक में कहाँ मिलती है? सेक ऑफ ए पाई बाई 6 पे कहाँ मिलेगी हमें? पाई बाई 6 पे। और ये क्या हो जाएगा? सेक ऑफ ए थीटा। सेक से सेक कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू कितना मिला हमारे पास? पाई बाई 6। अब ये देखना है सेक की हमारे पास रेंज क्या होती है। सेक की कौन सी रेंज होगी? जो कोस की होती है वही होती है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन इसमें से कुछ हमें हटाना होता है। क्यों? कोस जहाँ 0 होगा वो चीज हमें हटा देंगे। कहाँ होता है कोस 0? पाई बाई 2 पे, तो ये हटा दिया। तो हमें ये देखना है क्या ये इसके बीच में बिलोंग करेगी? यस, क्योंकि पाई बाई 2 तो लेना नहीं, लेकिन ये क्या है? पाई बाई 6। 30 है, 0 से 180 के बीच में 30 होता है, सिर्फ 90 को छोड़ के। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना हो जाएगा? पाई बाई 6। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। इसको भी हम क्या मान सकते हैं? थीटा मान सकते हैं। कोट को उधर लेके जाएंगे तो √3 इज इक्वल टू कोट ऑफ थीटा। अब हमें ये देखना है कोट के रूप में √3 कहाँ वैल्यू मिलती है हमें? √3 हमें पता है कहाँ मिलेगी? 30 डिग्री पे। तो क्या लिख सकते हैं? कोट ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के बजाय पाई बाई 6 इज इक्वल टू कोट ऑफ थीटा। कोट से कोट क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 6। अब हमें ये देखना है क्या ये रेंज में बिलोंग करता है तो पहले तो कोट की रेंज देखेंगे। कोट किसकी रेंज होती है? जो किसकी होगी? जो हमारे पास किसकी होगी? कोस की होगी, वही होगी, यानी कि ओपन इंटरवल 0 से पाई। ओपन इंटरवल 0 से पाई क्या ये बिलोंग करेगी? यानी कि 0 नहीं लेना, 180 नहीं लेना। ये कितना है? 30। क्या 0 से बड़ा है 30 और 180 से छोटा है 30? यस। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कोट इनवर्स √3 इज पाई बाई 6। लास्ट पार्ट बचा है, इसको आप खुद सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये कह रहा है कोस इनवर्स -1, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है आपको। तो हम क्या करेंगे? इसको थीटा के इक्वल मानेंगे। साइन इनवर्स को उधर लेके गए, -1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है यहाँ से एक बार अगर इसको हटा दें तो 1 किस पे होता है? पाई पे। तो क्या होगा? साइन माइनस पाई पे क्या हो जाएगा? -1 पाई बाई 2 पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा की, यानी कि नेगेटिव बाहर निकल जाता है। तो साइन को बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 पे क्या होता है? 1, यानी कि -1 आंसर आया। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब हम साइन से साइन को क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो थीटा हमारे पास कितना मिला? थीटा इज इक्वल टू मिला हमारे पास नेगेटिव पाई बाई 2। अब ये देखना है क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है क्या, ये चेक करते हैं। तो साइन इनवर्स की हमें पता है माइनस पाई बाई 2 से क्या होता है? पाई बाई 2 होती है। तो हमें पता है ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज है तो माइनस पाई बाई 2 भी लेंगे और पाई बाई 2 भी लेंगे। तो इसका अर्थ है माइनस पाई बाई 2 यस इसमें बिलोंग करेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए साइन इनवर्स -1 इज -पाई बाई 2। ठीक है।
अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको थीटा के इक्वल मानेंगे, कोस को उधर लेके जाएंगे, -1/2 इजिकल टू कोस ऑफ ए थीटा। ठीक है, उसी तरह से हम एक बार इसको छुपाने की कोशिश करें और इसकी वैल्यू देखें 1/2 कहाँ होता है। 1/2 कहाँ मिलेगा हमें, π/3 पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, π/3 पे मिलेगा। लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस ऑफ ए -π/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमें पता है कोस में वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यानी कि कोस ऑफ माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, कोस ऑफ थीटा होता है। तो इसका अर्थ है हम ये वैल्यू तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हमें अब ये देखना है कि ऐसी वैल्यू चेक करनी है। अब हमें यहाँ चेक करना है कि हमें नेगेटिव मिले 1/2, वो चेक करना है। हमें पता है π/3 पे तो नेगेटिव मिलता है ना, सॉरी π/1/2 मिलेगा, यानी कि थीटा तो हमारा क्या रहेगा, π/3 लेना ही लेना है। अब हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं यहाँ क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये पढ़ा है हमने। इसमें सारे होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेंजेंट होता है, इसमें कोस। हमें पता है अगर देखो ये जो लाइन होती है इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं और साइन भी चेंज होते हैं। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, या तो पाई या 2π। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज नहीं होने देंगे। प्लस का पाई करें या 2π प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, और प्लस माइनस 2π कैसे लेंगे। मैं देखो यहाँ क्या लिखा था मैंने, कोस -π/3 लिखा था, जो कि हमारे पास वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -1/2 आंसर नहीं देगा ये। तो मैं इसको क्या लिखूं, कोस ऑफ ए पाई, ठीक है, और -π/3 लिखूं मैं। ठीक है, किसको, -1/2 को। ठीक है, -1/2 को आप समझना इसको। अब मैं इसको वापस चेंज करता हूं, कोस π/2। ठीक है, पाई पे तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो कोस का क्या रहेगा, कोस, और क्या आएगा, π/3। लेकिन किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अब इसको देखेंगे तो π/3 कितना होता है, कोस 1/2, यानी कि 1 - 1/2 आंसर मिला या नहीं मिला, मिल गया ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे लिए कौन सा काम करेगा, ये वाला काम करेगा। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अब जो हमारे पास क्या दे रखा था, -1/2 इजिकल टू कोस ऑफ थीटा था, उसको हम डायरेक्ट तो इसको नहीं लिख सकते थे कोस नेगेटिव के कारण। तो अब इसको -1/2 को क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ पाई -π/3। यहाँ देखो हम π/3 की बजाय प्लस भी कर सकते थे, प्लस करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आता। तो यानी कि प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, कोस ऑफ ए थीटा। अब कोस से कोस को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहां से करेंगे तो कितना मिला, 3 -1 कितना मिलेगा, 2π/3 इजिकल टू थीटा। इसका अर्थ क्या हुआ, 2π/3 मतलब क्या हुआ, 120 बनेगा। 120 यानी कि हमारे पास क्या, थीटा बराबर है 2π/3 बिलोंग करेगा, किसके अंदर बिलोंग करेगा, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, 0 से पाई के बीच में। यस, हम देखेंगे तो ये तो 120 है और ये 0 से 180 है, तो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कोस इनवर्स -1/2 इज कितना, 2/3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आप नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी। हमने नेगेटिव से किया, हमारा आंसर आ गया। हम पॉजिटिव से करते हैं इसको, कोस ऑफ ए पाई प्लस π/3 लिया मैंने। ठीक है, और इजिकल टू कोस ऑफ थीटा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, -1/2 ही मिलेगा। इसको सोल्व करूंगा तो मिलेगा, और इसको सोल्व करूंगा तो भी -1/2 मिलेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इसको कोस से क्या कर दिया मैंने, कोस को कैंसिल आउट किया, 3 और 1 4π/3 इजिकल टू कितना है, थीटा। ठीक है, अब इसको करूंगा तो कितना मिला, ये 3 से काटेंगे 6 240 डिग्री है ये, यानी कि ये कितना है, 240 डिग्री। क्योंकि रेडियन में एक बार मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, डिग्री में, क्योंकि पाई की जगह 180 रखेंगे, यानी कि 4 × 180/3, 3 से काटेंगे 6 60 6 × 24 240 डिग्री इजिकल टू थीटा। लेकिन क्या प्रिंसिपल वैल्यू तो क्या होती है कोस की, 0 से 180 होती है, यानी कि क्या होती है, 0 से पाई होती है। तो क्या
240 जीरो से 180 के बीच में लाई कर जाएगा, यानी कि जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ प्लस नहीं लिया। हो सकता था हमारा कई बार क्वेश्चन क्या होगा, प्लस से होगा, कई बार क्या होगा, माइनस से होगा। तो हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन सा यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा किस पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है।